नमो नारायण। मैं डॉक्टर आचार्य भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एस्ट्रो निदान पर। यदि आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खास विषय का वीडियो, जिसका मूल विषय है ज्योतिष शास्त्र में रत्न को किस तरह से और किस विधि से पहना जाता है और क्यों पहना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न पहनने के पूर्व कई प्रकार के निर्देश और कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना जरूरी है और 9 ही रत्न ज़्यादा पहने जाते हैं और या फिर उनके उपरत्न पहने जाते हैं। सूर्य के लिए माणिक रत्न, चंद्रमा के लिए मोती रत्न, मंगल के लिए मूंगा रत्न, बुध के लिए पन्ना रत्न, गुरु के लिए पुखराज रत्न, शुक्र के लिए हीरा या फिर ओपल रत्न, शनि के लिए नीलम रत्न और राहु के लिए गोरमेद और केतु के लिए लहसुनिया रत्न। इन रत्नों को पहनने के अपने महत्व के बारे में शास्त्रों में कई वर्णन दिए गए हैं, पर रत्नों का आपके जीवन पर कैसा असर होता है यह बात हर बार ध्यान रखना जरूरी है और यह निर्भर करता है उन रत्नों की सही तरीके से पहनने और उनकी सही केयरिंग, पूजा पाठ या उनको सिद्ध करने के ऊपर कि किस तरह से उस रत्नों को धारण करना चाहिए और किस विधि से और किस दिन धारण करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण रखता, तभी वो रत्न बहुत उत्तम फल की प्राप्ति हमारे जीवन में प्राप्त कराते हैं। तो उसी तरह से रत्न को हमेशा उसके शुभ दिन पर ही और शुभ तिथि पर ही धारण करना चाहिए। जैसे माणिक रत्न रविवार के दिन, मोती को सोमवार के दिन, पुखराज को गुरुवार के दिन, मूंगे को मंगलवार के दिन, पन्ने को बुधवार के दिन, बुध को बुधवार के दिन पन्ने को और नीलम को जो है शनिवार के दिन, गोमेद को और लहसुनिया को भी शनिवार के दिन। तो ये जो रत्न धारण जब हम करते हैं, इस धारण करने के कहीं ना कहीं अच्छे लाभ हमारे जीवन में निश्चित रूप से आते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे कि किसी भी रत्न को मास की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यानी कि चतुर्थी का दिन, नवमी का दिन और 14 का दिन इनको धारण नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कई शास्त्रों में वर्णन दिए गए हैं। 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह को कमजोर होने पर ज्योतिष ज्ञान के लोगों के द्वारा अक्सर इन रत्नों को पहनने की सलाह देते हैं। लेकिन रत्न विज्ञान में प्रत्येक रत्न धारण करने के लिए निश्चित रूप से मापदंड बताए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप मापदंड के अनुसार ही रत्न को धारण करें और इसका एक साधारण मापदंड यह है कि जो आपका वजन है लगभग उस वजन के अनुरूप ही आप उतने रत्ती का उस रत्न को धारण करें। उस वजन से कम रत्ती का रत्न धारण ना करें। जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो का वजन है तो 5 रत्ती का रत्न, 60 किलो वजन है तो 6 रत्ती का रत्न यानी उससे सवाया ही पहने। जो भी रत्न आप पहनते हैं उसको सवाया अवस्था में ही पहनना चाहिए, यानी कि 6.5 या 5.25 ऐसे ऊपर से गणना में सवाया में पहनना चाहिए। रत्न कब ना धारण करें, इस बात के ऊपर विशेष जानकारी होना जरूरी है जीवन में। अमावस ग्रहण जो दिन होता है, अमावस का दिन होता है, संक्रांति वाला जो दिन होता है, जिस दिन सूर्य की संक्रांति दिन बदलती है, उस दिन रत्न धारण नहीं करना चाहिए विशेष रूप से। और जब इन दिनों पे रत्न धारण करते हैं तो उनके उत्तम फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने पहले भी बताया कि चतुर्थी, नवमी और 14 इन दिनों पर रत्न धारण करने के अच्छे परिणाम और अच्छे लाभ नहीं आते और विशेष रूप से इन तिथियों का ध्यान भी रखकर रत्न धारण करना चाहिए और रत्न धारण कराना चाहिए। कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है और शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है, इन पर रत्न धारण नहीं करना चाहिए। एक बात यह भी शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन किया है, लेकिन इतना अगर डीप ना जाएं और चतुर्थी, नवमी और 14 इनका ही ध्यान रखेंगे तो काफ़ी होगा। और जिस दिन रत्न धारण करना है उस दिन गोचर में वह ग्रह अस्त ना हो। जब आप वो रत्न धारण करते हैं तब वो ग्रह जो है वो अस्त अवस्था में ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और वो नीच का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब नीच की अवस्था में वो ग्रह चलता है या वो ग्रह अस्त है, उस वक्त किया हुआ रत्न का धारण करने का उतना फल लाभ अवस्था में नहीं आता।
इसके अतिरिक्त मलमास जो रहता है, आपने सुना होगा मलमास आता है, श्राद्ध मास आता है, और विशेष रूप से अधिक मास का जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन कहीं कहीं आया है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात है, आपको कई लोगों के मन में एक संशय है कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो व्यसनों से दूर रहना पड़ता है, इसलिए हम रत्न धारण ना करें। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रत्न धारण करें उसके साथ आपके व्यसन भी आप कर सकते हैं, लेकिन व्यसनों में उस चीज़ को डीप करना या उस व्यसन से उसको छुआना से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उनमें पूजा पाठ की जाती है तो उनकी सिद्धियाँ, उनकी शक्तियाँ विफल ना हो। इसलिए जब आप व्यसन करते हैं तब उस रत्न की पवित्रता अपनी जगह बना रखें और आपका व्यसन अच्छे फल आपका जीवन में निश्चित रूप से आएगा। और अक्सर रत्न के बारे में जो है लोग के मन में जो ये संशय है कि रत्न पहनकर हम प्रसूति स्थान पे जाएं या नहीं जाएं, या मृत्यु स्थान पे जाएं या ना जाएं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब आप घर आते हैं तो पुनः उन पर गंगा जल, दूध आदि का स्थान जो है लेपन करें या उस पर इत्र लगाएं, ताकि उनकी शक्ति पुनः वापस अपनी जो ऊर्जा में वो वापस लौट आएँ और आपको वो ऊर्जावान बनाए रखें। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं तक विराम देता हूँ इस विषय को लेकर, और अगले फिर किसी अंक में आप सभी के सामने सम्मुख होता हूँ। जब तक के लिए नमो नारायण।